हेलो दोस्तों, मैं हूं अरुण और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक और नई डरावनी कहानी। इस दुनिया में कुछ आत्माएं ऐसी भी होती है जो कि मरने के बाद भी जिसकी हवस शांत नहीं होती है। और आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेके आया हूं जो कि आकाश के दोस्त के साथ लगभग 10 साल पहले घटी थी। तो चलिए आगे की कहानी सुनते हैं हम आकाश की ज़ुबानी। मेरा नाम आकाश है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। यहाँ पर मैं अपने गांव का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन ये मान लो मेरा गांव बेहद ही छोटा है और वहाँ कमाई का कोई ज़रिया भी नहीं है। इसी के लिए गांव के सभी लड़के शहर जाते हैं ताकि कुछ पैसे कमा पाए। तो मैं भी अपने गांव के दोस्तों के साथ काम की तलाश में दिल्ली पहुंचा। 2 से 3 दिन यहाँ वहाँ भटकने के बाद हमें एक कारखाने में काम मिल गया। उस कारखाने में बड़े बड़े मशीनों के पुर्जे बनते थे। वहाँ हमें ठीक ठाक सैलरी मिल जाती थी और कारखाने के बगल में ही हमने एक कमरा भी किराए पे ले लिया। वहाँ हम सभी दोस्त मिलके ही रहते थे और मिलके ही कमरे का किराया भरते थे। उस कारखाने में काम करते करते हमें लगभग 6-7 महीने बीत गए थे और ये 6-7 महीने बहुत मज़े से कटे। हमें किसी भी चीज़ की कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उस दिन कारखाने की छुट्टी थी तो हम लोग वैसे ही पार्टी कर रहे थे। हम लोगों ने चिकन और थोड़ा शराब भी मंगा रखा था। तो हम लोगों ने चिकन खाया, शराब पिया। नशे में मेरे 2 दोस्तों के बीच लड़ाई हो गई। एक का नाम ब्रिजेश था और एक का नाम नीरज था। नीरज थोड़ा सा दुबला पतला था और ब्रिजेश अच्छा खासा हट्टा कट्टा था। तो ब्रिजेश ने नीरज को पकड़ के मारने लगा। मारते मारते उसने नीरज के मुंह सुजा दिया और जगह जगह से खून भी निकलने लगा। तो हम लोग भी गुस्सा हो गए और गुस्से में हम लोगों ने ब्रिजेश को उल्टा फुल्टा बोल दिया। तो ब्रिजेश भी गुस्से में अपना सामान पैक करता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह जब हम कारखाने में जाते हैं काम के लिए, तब वहाँ के कुछ लोगों से हमें पता चलता है कि ब्रिजेश ने एक नया कमरा किराए पे लिया है, जो कि हमारे मकान के सामने वाले मकान में ही लिया है और हम अपनी खिड़की से उसका मकान साफ साफ देख सकते थे। यहाँ तक कि उसके कमरे में क्या हलचल हो रही है वो भी देख सकते थे। उस मकान में ब्रिजेश अकेला ही रहता था और उस कमरे में भी ब्रिजेश अकेला रहता था। बस मकान के नीचे एक केयर टेकर रहते थे। उनका परिवार भी वहीं रहता था। ज़्यादातर उनकी जो वाइफ थी वो गांव में रहती थी और वो जो अंकल थे केयर टेकर, वो अपनी बेटी के साथ वहाँ रहते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, लगभग 2-3 महीने बीत गए और ब्रिजेश भी हम लोगों से बात करने लगा था। लेकिन वो पहले की तरह ज़्यादा बात नहीं करता था, वो थोड़ी बहुत ही बात करता था। इन कुछ महीनों में हम लोगों ने ब्रिजेश में बदलाव देखा। जो ब्रिजेश पहले हट्टा कट्टा हुआ करता था, अब वो दुबलाता जा रहा था और उसके आंखों के नीचे काले गड्ढे भी बनते जा रहे थे। तो हम लोगों ने पूछने की बहुत कोशिश की कि क्या हुआ, किसी परेशानी में है या किसी तरीके का टेंशन है तो हमें बता, हम दोस्त हैं। लेकिन उसने कुछ नहीं बताया और यहाँ वहाँ की बात करके बातों को गोल गोल घुमाता रहता था। लेकिन हमें पता था कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है हमारे दोस्त के साथ। तो एक दिन जब कंपनी में बैठ के हम लोग साथ ही खाना खा रहे थे, उस दिन मैंने सोच लिया कि मैं ब्रिजेश की इस हालत का कारण जान के ही रहूँगा, चाहे हमारे बीच फिर से लड़ाई क्यों ना हो जाए। तो मैं ब्रिजेश के पीछे पड़ गया। बहुत देर पूछने के बाद ब्रिजेश ने आखिरकार बोला, मैं रात भर जागता हूँ, इसलिए मेरी ऐसी हालत हो गई है। तो हम लोगों ने आश्चर्य होकर ब्रिजेश से पूछा, तू रात भर जागता क्यों है, क्या कोई नया काम पकड़ लिया है? तो उसने बोला, अरे यार नहीं, मेरी एक गर्लफ्रेंड बनी है जो कि रोज़ रात को मुझसे मिलने आती है, इसीलिए मुझे सोने में लेट हो जाता है। हम लोगों ने हैरानी से उससे पूछा, तेरी गर्लफ्रेंड कब बनी? उसने कहा, नए कमरे में शिफ्ट होने के कुछ दिन बाद ही बनी थी। हम लोगों ने उससे मजाक में पूछा
कि अब भाभी का नाम ही बता दे या कहाँ रहते यही बता दे। तो उसने कहा कि मैं जिस फ्लैट में किराए पर रहता हूँ उसी फ्लैट का जो केयर टेकर है उसकी बेटी मेरी गर्लफ्रेंड है। हमारे रिश्ते को लगभग 3-4 महीने बीत गए हैं और वो बहुत मुझसे प्यार करती है। रोज़ रात मेरे कमरे में मुझसे मिलने आती है जब उसके पिताजी सो जाते हैं तब, क्योंकि दोपहर में वो मिल नहीं सकती है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ने आम की तरह चूस लिया हो और वो अंदर से खोखला होते जा रहा है। तो वैसे ही मैंने उसे कहा कि मुझे तेरे बातों पर विश्वास नहीं हो रहा हो और मुझे वो लड़की देखकर भी ऐसी नहीं लगती है जो कि रात में तेरे कमरे पे आ जाए। उसने कहा मैं सच कह रहा हूँ, वो रोज़ रात को मेरे कमरे में आती है। तो मैंने उसे ऐसे ही मजाक में कहा कि ठीक है, आज मैं अपने कमरे से बैठकर देखूँगा और तू भी अपने कमरे की लाइट ऑन रखना ताकि हम लोग तेरे कमरे में क्या चल रहा है सब देख सकें। और मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो लड़की सच में तेरे कमरे में आती है या नहीं। तो उसने भी कहा ठीक है, मैं अपनी खिड़की खुली रखूँगा और देख लेना अपनी आंखों से, तुम्हें भी विश्वास हो जाएगा। तो वैसे ही हम लोग काम करके घर लौट गए। शाम हो गई थी, हम लोगों ने खा पी के सोने जा रहे थे, लेकिन मुझे वो बात याद आ गई। तो मैं अपने दोस्तों के साथ खिड़की पर बैठ गया। वहाँ से ब्रिजेश के कमरे की खिड़की साफ साफ दिखाई दे रही थी और वादे के अनुसार ब्रिजेश ने लाइट भी जला रखा था। तो हम लोग वहाँ बैठे बैठे यही सोच रहे थे कि वो लड़की कब आएगी कब आएगी। उसके लगभग 2 से ढाई घंटे बैठने के बाद रात के 12 बज चुके थे और अब हमें कमरे में कुछ हलचल दिखाई दी। हमने देखा कि एक लड़की उस कमरे में दाखिल हुई और तुरंत ही उसके कमरे की लाइट ऑफ हो गई। हम लोगों ने भी सोचा कि शायद ये वही लड़की होगी, उसकी गर्लफ्रेंड, जैसा कि उसने हमें बताया था। लेकिन कमरे की तरफ देखते देखते जैसे ही हमारी नज़र उस फ्लैट के नीचे पड़ी तो हमने उस केयर टेकर की लड़की को देखा जो कि अभी बर्तन धो रही थी। तो हम हैरान हो गए कि अगर वो लड़की नीचे है तो उसके कमरे में कौन है। हम लोगों ने तुरंत ही ब्रिजेश को फ़ोन किया और ब्रिजेश ने भी एक बारी में ही हमारा फ़ोन उठा लिया। हम लोगों ने उससे पूछा कि क्या वो केयर टेकर की लड़की ही तेरे साथ है। उसने भी कहा हाँ वही है। ये सुनते ही हम लोगों के पसीने छूट गए और हम लोग वहाँ से तुरंत निकले और दौड़ते हुए ब्रिजेश के फ्लैट की ओर गए। फ्लैट की ओर जाते ही केयर टेकर को बोला कि जल्दी हमारे साथ ब्रिजेश के कमरे तक चलो। केयर टेकर ने भी जल्दी से गेट खोल दिया और हम लोग दौड़ते हुए ब्रिजेश के कमरे में गए और ज़ोर ज़ोर से गेट पीटने लगे। ब्रिजेश ने जैसे ही गेट खोला हम लोगों ने पूरी ताकत से ब्रिजेश को पकड़ा और घसीटते हुए फ्लैट के नीचे ले आए। फ्लैट के नीचे जैसे ही ब्रिजेश को लाया गया, ब्रिजेश ने जब उस केयर टेकर की लड़की को नीचे बर्तन धोते हुए देखा तो ये मानो ब्रिजेश कांपने लगा डर से और ब्रिजेश को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। हम लोगों ने ब्रिजेश को अपने कमरे में लेके आया और ब्रिजेश को सोने के लिए कह दिया, लेकिन ब्रिजेश तो डर से रात भर नहीं सो पाया। वो कहते रहा कि देखो मुझे वो लड़की बुला रही है, बार बार मुझे उस लड़की की आवाज़ आ रही है। और सुबह होते ही ब्रिजेश ने हमें कहा कि वो लड़की रोज़ रात को उसके कमरे में आती थी और उसके साथ संभोग करती थी और जैसे ही वो संभोग कर लेती थी वैसे ही कुछ देर में वो वहाँ से चली जाती थी। ये मानो रोज़ का रूटीन बन गया था। लेकिन ब्रिजेश को ये खुद भी महसूस होता था कि वो जब वो लड़की उसके साथ संभोग करती थी ब्रिजेश कमज़ोर पे कमज़ोर होते जा रहा था। लेकिन ब्रिजेश ने मज़े मज़े में ये सब चीज़ों में ध्यान नहीं दिया। अगले दिन ही सुबह होते ही हम लोगों ने ब्रिजेश को एक मंदिर में लेके गए। ब्रिजेश ने सारी घटना पुजारी जी को बता दी। पुजारी जी ने बताया वो एक लड़की की आत्मा है जो कि 2 साल पहले उस कमरे में रहती थी।
किसी कारण से उसने उसी कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। लेकिन मरने के बाद भी उसकी हवस शांत नहीं हुई और उसी हवस को मिटाने के लिए उसने ब्रिजेश का सहारा लिया था और वो धीरे धीरे ब्रिजेश को भी अपने साथ ले जाती। ये तो अच्छा हुआ कि सही समय रहते तुम लोगों ने ब्रिजेश को बचा लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली बार एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।